और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे किन्नौर से आ रही अहम खबर के साथ, जहां भारी बारिश के कारण चोरा के पास भूस्खलन होने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हो गया है। मार्ग अवरुद्ध होने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर करीब 5 घंटों से यातायात ठप है। मार्ग बहाल करने के लिए मशीन मौके पर है, लेकिन भूस्खलन भी जारी है। इसी वजह से इस काम में कठिनाइयां पेश आ रही हैं। तो ये अहम खबर किन्नौर से, जहां भारी बारिश की वजह से चोरा के पास भूस्खलन होने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हो गया है। यानी जो ये रास्ता है वो बंद हो गया है और इस रास्ते के बंद होने से यहां पर यातायात भी 5 घंटों से ठप पड़ा है। इसको बहाल करने के लिए मशीनरी तो है, लेकिन चूंकि भूस्खलन भी जारी है, लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है, इसी वजह से इस काम में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। यही होंगे पक्का, वहां देखना। एक और बेहद अच्छी खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में 4700 एनटीटी यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने भर्ती के लिए ब्रिज कोर्स करवाने की सशर्त अनुमति दी है। जिन अभ्यर्थियों ने 1 साल का एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से कर लिया है वो भर्ती के पात्र हैं, लेकिन नियुक्ति के 1 साल के भीतर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई के सचिवों के साथ बैठक कर इस मसले पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार, के संजय मूर्ति, योगेश सिंह, एनसीटीई के सचिव केसंग थापा समेत अन्य अधिकारियों के साथ अलग अलग मुलाकात भी की गई। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, एनटीटी के टीचर्स के लिए अच्छी खबर है, साथ ही कुछ शर्तें भी यहां पर लागू की गई हैं, डिटेल्स चाहेंगे? बिल्कुल सना, अच्छी खबर और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के लिए है कि अब सभी प्राइमरी स्कूल्स में एनटीटी टीचर्स की भर्ती की जा सकेगी। बड़े लंबे समय से मामला अटका हुआ था और हिमाचल सरकार, अगर पूर्व की जयराम सरकार की बात करें और इस सरकार दोनों की बात करें, तो इसी असमंजस में थी कि जिन ट्रेनिंग टीचर्स ने 1 साल की ट्रेनिंग की है उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि 2 साल की ट्रेनिंग वाले हिमाचल से संबंध रखने वाले बहुत कम टीचर्स थे। तो ऐसे में विशेष अनुमति दिल्ली जाकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ली है। अब तमाम केंद्रीय अधिकारियों से मुलाकात के बाद अब ये फाइनल हुआ है कि जिन टीचर्स ने 1 साल की ट्रेनिंग की है, जिन कैंडिडेट्स ने, उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और उसके बाद फिर उनको अपॉइंटमेंट देने के बाद उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और फिर उनकी क्वालिफिकेशन पूरी समझी जाएगी। तो ऐसे में 1 साल की जिन्होंने ट्रेनिंग की है वो भी अब इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए और यही बड़ी अड़चन हिमाचल सरकार के सामने पिछले, हम कह सकते हैं, 2 से 2.5 साल से इसी असमंजस में हिमाचल सरकारें फंसी हुई थी कि कैसे इन टीचर्स को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या इन्हीं टीचर्स की थी जिन्होंने 1 साल का कोर्स किया है। तो अब ये दुविधा दूर हो गई है और पहले फेज में 4000 से अधिक टीचर्स की इनकी भर्ती हो जाएगी और फिर नेक्स्ट फेज आएगा। जैसे जैसे केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए ग्रांट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टीचर्स की नियुक्ति भी होती जाएगी और ये कोशिश है और ये टारगेट भी है कि हिमाचल के हर स्कूल में प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती की जा सके। लेकिन फर्स्ट फेज के लिए भर्ती के लिए अनुमति मिल गई है। बेहतरीन खबर और बड़ी खबर है। हालांकि पुष्टि अब आज शिक्षा मंत्री शिमला पहुंच गए हैं और आज उनसे बातचीत में और डिटेल्स क्या है, क्या इसके लिए किया जाएगा, कब से प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो शाम को हमारी बात शिक्षा मंत्री से हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से औपचारिक पत्र उन्हें मिल जाएगा, हिमाचल सरकार को मिल जाएगा, शिक्षा विभाग को, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। अब क्योंकि औपचारिक सहमति हो गई है, सभी निर्णय हो गए हैं, अब इंतजार केवल केंद्र सरकार की तरफ से ऑफिशियल लेटर का है। जैसे ही लेटर, आदेश हिमाचल सरकार को मिल जाएंगे, जो सहमति बनी है केंद्र के साथ, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती हो जाएगी। और बड़ी राहत की बात यही है कि एक साल की जिन्होंने ट्रेनिंग किया उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी, लेकिन अब ये पूरी सहमति
सहमति बन गई है और अब ब्रिज कोर्स इनको जॉब में लगने के बाद करवाया जाएगा। तो ऐसे में बड़ी राहत उन टीचर्स के लिए भी, उन अभ्यर्थियों के लिए भी और सरकार के लिए भी, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए भी है कि अब 1 साल वाले भी मान्य होंगे जिन्होंने पहले कर ली है। और फिर सेकंड फेज में हो सकता है कि नियमों में जो केंद्र सरकार के एनसीटीसी के रूल्स हैं उनके अनुसार फिर आगे भर्तियां हो, लेकिन फिलहाल फर्स्ट फेज में जिन्होंने ट्रेनिंग की है वो सभी एडजस्ट होने की अब पूरी संभावना है। और स्कूलों में भी बच्चों की जो एक कॉन्सेप्ट था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्री प्राइमरी टीचर्स का, वो अब हिमाचल प्रदेश में भी शुरू किया जा सकेगा। जी सना के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास 1 से 8 तक के 5,25,000 विद्यार्थियों को ड्रेस के 600 रुपए बैंक खाते में दिए जाएंगे। ये रुपए स्टूडेंट की माता के बैंक अकाउंट में जमा होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक हुई है। अब बच्चे, उसकी मां का नाम, माता के बैंक खाते की जानकारी मांगी गई है, जिससे शनिवार तक ये राशि बैंक अकाउंट में डाल दी जाए। पहले चरण में 3,56,000 छात्रों को यह रुपया मिलेगा। इनमें छात्राएं और एससी वर्ग के विद्यार्थी भी शामिल हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों को अगले सप्ताह तक रुपए जारी होंगे, क्योंकि सरकार ने उन्हें ड्रेस के रुपए देने का निर्णय देरी से लिया। पहले शिक्षा विभाग कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के हर छात्र को ड्रेस के 2-2 सेट मुहैया करवाती थी। इनकी सिलाई का खर्च भी सरकार की ओर से दिया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने केवल क्लास 1 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को ही ये रुपया देने का फैसला किया है, वो भी सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, इस मामले पर भी आपसे डिटेल्स चाहेंगे। स्टूडेंट्स की जो मदर हैं उनके बैंक अकाउंट में ये पैसा जाएगा? बिल्कुल सना, 3,56,000 स्टूडेंट्स जो पहली से 8वीं कक्षा तक के हैं, जिनमें सभी लड़कियां और सामान्य वर्ग को छोड़कर सभी लड़के शामिल हैं, उनके लिए अकाउंट में इस हफ्ते शनिवार तक पैसा पहुंचने की उम्मीद है। और जो बाकी सामान्य वर्ग के छात्र बचे उनके अकाउंट में अगले हफ्ते तक ये अमाउंट पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले फैसला किया था कि सामान्य वर्ग के छात्रों को वर्दी के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर राज्य सरकार ने अपना फैसला पलटा और तब तक हिमाचल सरकार शिक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग अपना ड्राफ्ट तैयार कर चुका था। ऐसे में थोड़ी देरी इसमें हुई, लेकिन 8वीं तक के सभी छात्रों को अब हम कह सकते हैं 2 सप्ताह के अंदर ये जो स्कूल वर्दी के यूनिफॉर्म के पैसे हैं ये अब मिल जाएंगे और इनकी मां के अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था पूर्व सरकार के समय थी, वो पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म का कपड़ा मुहैया करवाने की होती थी। उसके अलावा सिलाई के पैसे भी प्रदेश सरकार की तरफ से ही दिए जाते थे, लेकिन इस बार सिलाई के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और ये जो योजना है ये 8वीं कक्षा तक सीमित कर दी गई है। 8वीं से आगे का अभी सरकार का कहना था, जब पिछली बार ये मामला लगा था कैबिनेट में और काफी चर्चा भी इसके ऊपर हुई थी, तो सरकार का कहना था कि जैसे ही फंड अवेलेबल होगा उसके बाद फिर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विषय में सोचा जाएगा। लेकिन अभी तक जो निर्णय प्रदेश सरकार का है उसके अनुसार 1 सप्ताह के अंदर 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को यूनिफॉर्म के 600 रुपए उनकी मां के अकाउंट में शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बड़ी राहत छात्रों के लिए है। लंबे समय से इंतजार, क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है, तो इंतजार छात्रों को भी था, अध्यापकों को भी था कि जल्दी से जल्दी प्रदेश सरकार की तरफ से फंड ट्रांसफर हो, ताकि यूनिफॉर्म एक स्कूल में जो व्यवस्था होती है उसको सुचारू किया जा सके और अनुशासन का एक अहम हिस्सा यूनिफॉर्म को माना जाता है। तो ऐसे में इसको अप्लाई करके एक इम्पॉर्टेंट रोल छात्रों के जीवन में निभाया जा सके। तो अब ये इंतजार छात्रों का, अभिभावकों का और अध्यापकों का सभी का पूरा होने वाला है करीब 1 सप्ताह। बिल्कुल राजेंद्र, तो ये भी काफी अहम खबर है, इस पर भी लगातार अब रिएक्शंस रहेंगे, उस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। ऊना के रक्कड़ कॉलोनी में जोगेंद्र नगर से गुरुग्राम जा रही एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हो गई। एचआरटीसी की ये बस बिजली विभाग के ट्रक से लदे पोल से जा टकराई। हालांकि इस हादसे में बस में सवार सभी यात्री और एचआरटीसी के चालक परिचालक बाल बाल बच गए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
सर ऐसा हुआ ना, ये गाड़ी ट्रक खड़ा है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, इसमें भरे हुए हैं पाइप ना, ये बहुत लंबे हैं। तो इस पे ना तो कोई कपड़ा था, ना कोई लाइट लगानी पड़ती है ना, वो बाल्टी के बाहर कोई वो भरना इसमें, मतलब एंगल वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं था सर। आगे से जैसे गाड़ी चढ़ाई में आ रही थी, ये पाइप दिखा नहीं, पूरी गाड़ी निकल जानी थी, तो एक पाइप बहुत ज़्यादा लंबा था, वो इसके साइड में लग गई। तो इसके क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो सर बहुत है, फ्रंट शीशा चले गया, वो चले गया। तो सवारियां ठीक हैं? सवारियां सर ठीक है, किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट किसी को नहीं आई। नूरपुर के जल शक्ति विभाग मंडल ने 15 मई तक पेयजल, स्कूलों, आंगनबाड़ियों और जल भंडारण टैंकों की सफाई और स्वच्छ पानी के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है, जहां लोगों को गुणवत्ता की केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल जांच करके स्वच्छ पेयजल की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत समूह गुरचाल और सदवा में जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां वीआरसी सैंडी ठाकुर और सहायक केमिस्ट जगदीप राणा ने लोगों यहाँ पर आज जल शक्ति विभाग ने जो कैंप लगाया था पानी के सैंपल के लिए, हमारे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों से इन्होंने पानी के सैंपल मंगवाए, उनकी टेस्टिंग की, और इसलिए कि हमारी पंचायत को जो है स्वच्छ पानी मिले, इसलिए हम जल शक्ति विभाग का धन्यवाद करना चाहते हैं। जल शक्ति मंडल विभाग की तरफ से एक टीम आई, जिन्होंने बच्चों को पानी की गुणवत्ता के बारे में जागरूक किया और बच्चों को बैक्टीरिया टेस्ट के बारे में, क्लोरीन के बारे में बच्चों को भी और स्टाफ को भी जानकारी दी, जिसके लिए मैं इनका जल शक्ति विभाग का बहुत दिल से आभारी हूँ। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है, और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला 15 तारीख के बाद होगा। नाम पर मंथन के लिए दिल्ली में पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम सुक्खू से खास मुलाकात की। प्रतिभा सिंह सीएम से मिलने हिमाचल सदन पहुंची थी, तो नेता मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आला कमान से चर्चा कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि डिप्टी मेयर या मेयर में से एक पद महिला को मिलेगा।
हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मेयर, डिप्टी मेयर के नाम पर चयन होना है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था कि अभी हम कॉरपोरेशन जीत के आए हैं। लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया है और हमें खुशी है कि इस बार 10 सालों के बाद हमने कांग्रेस की कॉरपोरेशन बनाई है। अब मेयर और डिप्टी मेयर लेकर हमने चर्चा करनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसके लिए मैंने इनसे टाइम लिया और उसके बारे में भी हमने बैठ के बातचीत की है। 15 या 16 तक हम दोबारा बैठेंगे और फिर नाम तय होंगे। तो एक बात यह कि जो 24 नाम है उनमें से 14 नाम महिलाओं ने जो जीत हासिल की है, तो माना जा रहा है कि एक सीट महिला को मिलनी चाहिए। वो मेयर को सीट होगी या डिप्टी मेयर वाली सीट होगी? देखते हैं, दैट इज येट टू बी डिसाइडेड कि मेयर या डिप्टी मेयर, पर एक सीट अवश्य महिला को मिलेगी। वहीं बात करें मैम, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम राज्यों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है विधानसभा चुनाव में भी और नगर निगम चुनाव में भी। आपने काफी अच्छा चौंका देने वाला फैसला लिया, जनता ने लिया। अब आने वाले समय में किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कोई मतभेद, मनमुटाव आपस में? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। हम लोग एक दूसरे की सहमति से, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे चलते हैं। आप जानते हैं हमने बाई इलेक्शन जीता हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन जीता, उसके बाद कॉरपोरेशन जीता। ये तभी संभव हो पाया जब हम आपस में कोऑर्डिनेट करके सहमति से आगे बढ़े। उसी तरह से अब ये जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करके तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना। आखिरी सवाल में, आपको नहीं लगता कि थोड़ी देरी हो रही है? तुरंत चयन हो जाना चाहिए डिप्टी मेयर और मेयर के पद का? कोई देरी नहीं। अब कर्नाटका के इलेक्शन थे, माननीय मुख्यमंत्री वहां बिजी थे, अभी खड़गे जी भी वहां गए हुए हैं, तो जैसे ही आएंगे इस पे हम चर्चा करेंगे और जल्दी इसको तय करेंगे। बातचीत करने के लिए तो ये थे प्रतिभा सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। फिल्म द केरल स्टोरी में जिस सच का दावा किया